चाणक्य की 3 नीतियां जो कि आपको अमीर और सफल बना देंगी। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, तो ये 3 चाणक्य की नीतियां आपको जरूर समझनी होंगी, जो कि तब भी उतनी ही काबिल रखती थी, उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव होती थी जितनी कि वो आज हो सकती हैं। सबसे पहली चीज चाणक्य जी की बताई हुई, नॉलेज एंड लर्निंग। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपको सीखना है, आपको समझना है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। पुराने जमाने में पंडितों को, ब्राह्मणों को क्यों इतना बड़ा माना जाता था? क्योंकि उनके पास ज्ञान हुआ करता था। वही क्यों शादी करवा सकते थे? क्योंकि उनके पास ज्ञान हुआ करता था। आज के जमाने में अगर आपके पास ज्ञान है तो क्या शूद्र, क्या वैश्य, क्या कोई भी जाति, आपको भाई वर्ण सिस्टम पे बिलीव नहीं करना है। आपको अपने कर्म पे बिलीव करना है, अपने ज्ञान पे बिलीव करना है, अपने लर्निंग पे बिलीव करना है। जहां जो भी नॉलेज दिखे उसको एक्सेप्ट करो, उससे सीखो, अपॉर्चुनिटीज देखो कि आप कहां पर कौन सी चीज नई सीख सकते हो। जिंदगी में हमेशा सीखते रहो, सीखने से कभी पीछे नहीं भागना है। आपको हर चीज सीखनी है, लेकिन 1-2 फील्ड ऐसी होनी चाहिए, और मैं कहता हूं कोई एक चीज ही ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप एक्सपर्टीज हासिल कर लें। बोलते हैं ना कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब खोए। मतलब समझ रहे हैं ना, सब पे अगर आप कब्जा करने की कोशिश करेंगे कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में। सब पे थोड़ा थोड़ा ज्ञान रखिए, लेकिन एक ऐसी चीज हो जिस पे आपको कोई भेद ना पाए, जिसमें आपको कोई हरा ना पाए, तब आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। अपडेटेड रहिए, आसपास की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज कौन सी हैं, डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं, लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, कौन सा फैशन चल रहा है ये भी पता होना चाहिए, और कौन सा गया है ये भी पता होना चाहिए, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है ये पता होना चाहिए। घबराना कैसा, पुराने जमाने में फंसे कैसे रहना, है ना। तो संस्कारी होने का मतलब ये नहीं है तो पुरानी या विचारधारा में, दकियानूसी विचारधारा में घुस गए हैं, अरे नहीं ये तो गलत है वो सही। आप मत डिसाइड करिए क्या सही है क्या गलत है, देखिए कि क्या उसका इफेक्ट है। उसके लिए आंखें खुली रखनी पड़ेंगी और देखना पड़ेगा हो क्या रहा है आसपास, तब नॉलेज मिलती है। दूसरी चीज चाणक्य जी बताते हैं, वाइज डिसीजन मेकिंग। आपको डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा, आपको बुद्धिमत्ता लानी पड़ेगी, आपको बुद्धिमान होना पड़ेगा, आपके अंदर विवेक होना जरूरी है। और पता है आप एक अच्छा डिसीजन कब लेते हैं? जब आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है, जब आपके पास पूरा संपूर्ण ज्ञान होता है। बिना ज्ञान के क्या आप कौन सा डिसीजन लेंगे, आप कौन सा निर्णय लेंगे जब आपको पता ही नहीं कि कौन सी चीज कितनी ज्यादा सही है। उसके लिए नॉलेज का होना, जो फर्स्ट पॉइंट में बताया, वो जरूरी है। बी वेल इन्फॉर्म्ड, आपको वेल इन्फॉर्म्ड रहना है, एक अच्छे से एनालिसिस करनी है, इवेल्युएट करनी है चीजें कि आसपास कैसी चीजें हैं। आपको देखना पड़ेगा कि जो आप चॉइस ले रहे हैं, जो आप चुनाव कर रहे हैं, उसका शॉर्ट टर्म बेनिफिट और लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या होगा। अगर मैंने ये चीज़ कर दी तो अभी आने वाले कुछ समय में मुझे क्या मुश्किलें हो सकती हैं, वो कौन देखेगा। आप नहीं देखते, बस आप हवाई फायर करते हैं, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देखिए आने वाले टाइम में क्या मुश्किलें आएंगी, क्या फ़ायदा होगा, और लॉन्गर टर्म्स में क्या होंगे। कई बार क्या होता है ना, कुछ आने वाले टाइम में मुश्किलें होती हैं, लेकिन लंबे समय के लिए वो डिसीजन लेना पड़ता है। समझ रहे हैं। अब कोई पिता अपने बच्चे को थप्पड़ मार दे या फिर डांट ही दे, पता है अभी रोएगा, शॉर्ट टर्म में तो रोएगा, लेकिन उसकी वजह से हम क्या, उसकी जो लंबी जर्नी है, जो पढ़ाई है, वो थोड़ी उसको इफेक्ट होने दे सकते हैं। तो छोटा मोटा मत सोचिए, लंबा सोचिए, बस प्रिपेयर रहिए चीज़ों को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लेने के लिए। आपको खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल लेना होना पड़ेगा, आपको अपने डिसीजंस को देखना पड़ेगा, आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। नंबर तीसरी चीज़ जो कि चाणक्य जी बताते हैं, इफेक्टिव नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप्स। बाय द वे उन्होंने अंग्रेजी में नहीं बताया होगा, लेकिन हम क्योंकि थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं तो वो पुराने शब्द और पुरानी चीज़ें, उससे मैं समझ रहा हूँ थोड़ा, और हम अगर आगे बढ़ें और ज़्यादा हम लेमन टर्म्स में चीज़ों को समझें। इफेक्टिव नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको देखना पड़ेगा, हालांकि आपको लोगों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, 4 लोग क्या कहते हैं उससे लेना देना नहीं है, लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। अगर आप ऊपर उठना चाहते हैं, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो किसके लिए? खुद के लिए। खुद पे सवाल उठाइए, आप कभी खुद के लिए सक्सेसफुल नहीं होना चाहते। आप तो जो हैं वो हैं। पैसा किसके लिए? खुद के लिए कमाना चाहते हैं? नहीं। कभी सोचिएगा इस पे। आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप सफल होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें बाहरी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपका कोई कज़न हो, चाहे वो आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो आपकी कोई, मतलब आपकी अगर पत्नी है तो उसको अगर आप अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं, वो बाहरी फैक्टर्स हैं। खुद के लिए कौन सफल होना चाहता है भला? आपको स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स और नेटवर्क्स रखने पड़ेंगे। आपको एक ऐसी आइडेंटिटी अपने आप को बनानी पड़ेगी जिस पे लोग भरोसा कर सके, जिस पे लोग बोले कि यार ये कुछ कर सकता है।
आसपास के जो लोग हों वो ऐसे हों जो आपको मोटिवेट करें। जो आपको 24 घंटे डिमोटिवेट करते हैं, ऐसे लोगों का आप क्या करेंगे? पॉजिटिव मेंटालिटी चाहिए आपको। म्यूचुअली एक बेनिफिशियल रिलेशनशिप में होना पड़ेगा जहां पर आप लोगों की मदद करें, लोग आपकी मदद करें। कभी भी देखना, अगर कोई एक ऐसा इंसान मिल जाए, अगर आपके आसपास फ्रेंड्स हैं और 90% लोग ऐसे हैं जिनको आप बस कुछ सिखा सकते हैं, उनसे सीख नहीं सकते, आप बहुत गलत ग्रुप में निकल जाइए। 70-60% ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको सिखा सकते हैं, उनसे सीखिए। अगर आपको सिखाना पड़ रहा है तो आप कहाँ हैं? इफ़ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द ग्रुप, देन यू आर इन द रॉन्ग ग्रुप। मेंटेन गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। अब बात करने का तरीका होना चाहिए, लोगों को रिस्पेक्ट दिखाइए, वैल्यू करिए, लोगों की इंसल्ट मत करिए अपने फायदे के लिए। तब ऐसा इंसान बनेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। समझ रहे हैं? जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपको ट्रीट करें, वैसा आप उनको ट्रीट करिए। वो अपने आप झक मार के आपको ट्रीट करेंगे, और नहीं करते तो भाड़ में जाए, क्या फ़र्क पड़ता है ना? तो ये 3 चीज़ें आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाती हैं, और तब जब आगे बढ़ेंगे तब याद करेंगे कि हाँ, किसी ने कोई बात कही थी। वीडियो लाइक कर देना और वीडियो शेयर कर देना अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप पे। और आपने वीडियो देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।